नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर एजुकेशन पर। दोस्तों, जो आज की क्लास है वो जेट ICR BHU या कृषि पर्यवेक्षक के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फल व सब्जियों में जो भी दोस्तों उनकी गंध है, बात करें उनका जो भी स्वाद है या उनके रंग, इनके दोस्तों जो भी कारक हैं उनके बारे में कि फल व सब्जियों के विभिन्न रंग व विभिन्न गंध किन किन के कारण होते हैं उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख फसलों के प्रसिद्ध नाम। जी हाँ दोस्तों, जो भी फसलों के प्रसिद्ध नाम हैं उनके बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरी देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। चलिए दोस्तों चलते हैं। बात करें दोस्तों हम प्याज में जो गंध का कारण है वो क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्याज में गंध का कारण APDS, एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड। जी हाँ दोस्तों, एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड याद रखना दोस्तों। और अगर पोषक तत्व पूछ ले तो ये सल्फर पोषक तत्व के कारण होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है दोस्तों प्याज में जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है। तो होता है दोस्तों क्वेरेसिन। जी हाँ दोस्तों, क्वेरेसिन के कारण होता है प्याज में पीला रंग। बात करें प्याज में लाल रंग की तो वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। दोस्तों आप इनको नोट कर लें, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है, तो इनको साथ साथ नोट करके चलें। बात करें दोस्तों हम अगर लहसुन में पूछ ले कि लहसुन में गंध किसके कारण होती है तो वह है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। यह तो दोस्तों लहसुन में है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। और अगर प्याज में पूछे तो प्याज में बताना है एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड। ठीक है दोस्तों, एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना दोस्तों मूली में जो तीखापन है वो किसके कारण होता है। तो मूली में तीखापन होता है वो आइसोसाइनाइड के कारण होता है। और बात करें मिर्च में तीखापन तो कैप्सिन के कारण। और मिर्च का अगर लाल रंग पूछ ले तो कैप्सिसिन। दोस्तों एक कन्फ्यूज वाली कंडीशन है कि तीखा रंग और लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो तीखापन, अगर जैसे तीखा लगे तो अपन करते हैं ना सीसी करते हैं, तो आपको लास्ट में याद रखना है सीन, तो इससे होगा तीखा। और कैप्सिसिन मतलब लाल रंग। ठीक है दोस्तों, तो जो तीखापन है वो तो होगा कैप्सिसिन के कारण और जो लाल रंग होगा वो कैप्सिसिन के कारण। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना दोस्तों जो पत्ता गोभी में गंध है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट के कारण पत्ता गोभी में गंध आती है। चलिए दोस्तों चलते हैं। आपको बताना है दूध व गाजर का पीला रंग। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। तो वो है कैरोटीन के कारण। अगर गाजर पूछ ले तो गाजर में भी कैरोटीन के कारण। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना दोस्तों गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो एंथोसाइनिन के कारण, याद रखना। बात करें दोस्तों टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। वो होता है दोस्तों लाइकोपीन के कारण। और जो लाइकोपीन कब बनता है, जब इसके लिए टेम्परेचर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस हो। ये दोस्तों ऐसा टेम्परेचर है जिसमें लाइकोपीन सबसे ज़्यादा बनता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है दोस्तों जो गुलाब का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। गुलाब का लाल रंग होता है दोस्तों एंथोसाइनिन के कारण। याद रखना है एंथोसाइनिन के कारण गुलाब का लाल रंग होता है। यह भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंडे का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है। तो वो ज़ैंथोफिल के कारण। दोस्तों कोई सी भी एग्जाम हो, जेट ICR BHU या बात करें हम कृषि पर्यवेक्षक की, तो दोस्तों हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आप देखते रहें वीडियो को। बात करें दोस्तों हम पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों कैरिका जायथीन के कारण होता है। दोस्तों बात करें आलू का हरा रंग तो सोलेनिन के कारण होता है आलू का हरा रंग। सरसों में गंध, दोस्तों सरसों में गंध अपन कह सकते हैं सिनेग्रीन के कारण या ग्लूकोसाइड के कारण। याद रखना सिनेग्रीन या ग्लूकोसाइड। अगर सिनेग्रीन दे दे तो आपको ये टिक करना है, ये ना मिले तो आपको दोस्तों ग्लूकोसाइड पे टिक करना है। दोस्तों अगर इससे पहले आपने हमारी और वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट में जाके और एग्रीकल्चर की वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पे राजस्थान GK और एग्रीकल्चर की कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं नेक्स्ट। चने में खट्टापन किसके कारण होता है। वो है दोस्तों मेलिक अम्ल के कारण। याद रखना मेलिक अम्ल में चने में खट्टापन होता है। आंवले का जो कसेलापन होता है वो होता है दोस्तों टैनिन के कारण। दोस्तों आप एक और बात याद रखना, जो अनार के जो ऊपर का कवच होता है उसमें जो कड़वाहट होती है वो दोस्तों वो भी टैनिन के कारण होती है, याद रखना। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है करेले में जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मारविडिक्सिन। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसके कारण करेले में
कड़वाहट होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताएं दोस्तों जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें कड़वाहट किसके कारण होता है, तो कुकुरबिटेसिन। जी हाँ दोस्तों, कुकुरबिटेसिन के कारण जो कद्दू वर्गीय सब्जी है उनमें कड़वाहट होती है। चलिए दोस्तों बात करें कि जो प्रमुख फसलों के नाम हैं, यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बात करें दोस्तों, आपसे पूछ ले कि सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। सफ़ेद सोना कहा जाता है दोस्तों कपास को। अगर आपसे बात करें काले सोने की, तो काला सोना कहा जाता है अफीम या रतन जोत। याद रखना दोस्तों, अफीम या रतन जोत को काला सोना कहा जाता है। पीले सोने की बात करें तो पीला सोना दोस्तों सोयाबीन है, याद रखना। लाल सोना पूछ ले आपसे, तो दोस्तों लाल सोना है केसर। आपको बताना है दोस्तों जो केसर है वो लाल सोना है। बात करें दोस्तों झूठे सोने की, फाल्स सोना या झूठा सोना, तो है दोस्तों Fe2। चलिए दोस्तों बात करें, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि वंडर क्रॉप के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, वंडर क्रॉप के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है, तो वो है आपकी सोयाबीन। आपसे पूछ ले दोस्तों कि 21वीं सदी का वृक्ष कौन सा है, तो दोस्तों 21वीं सदी का जो वृक्ष है वो है नीम। दोस्तों गरीब का मित्र आलू। अगर आपसे पूछे गरीब का मित्र क्या है, तो दोस्तों आलू है। आपसे पूछ ले गरीब का भोजन कौन सा है, तो दोस्तों जो बाजरा है उसे गरीब का भोजन कहते हैं। आपसे पूछ ले दोस्तों गरीब का मांस, जी हाँ, कि गरीब का मांस किसे कहा जाता है, तो वह है दोस्तों सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन में दोस्तों प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे गरीब का मांस भी कहते हैं। दोस्तों मीट में भी प्रोटीन होती है और सोयाबीन में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होती है। बात करें दोस्तों वेजिटेबल मीट, जी हाँ, वेजिटेबल मांस, या शाकाहारी मांस कह दो या वेजिटेबल मीट कह दो, तो वो है दोस्तों लोबिया। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले अनाजों का राजा, तो अनाजों का राजा कहा जाता है गेहूं को, और अनाजों की रानी कहा जाता है मक्का को, याद रखना दोस्तों। अगर आपसे दोस्तों वहीं पे पूछ ले कि मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों मोटे अनाजों का राजा है वो है ज्वार, और मोटे अनाजों की रानी मक्का। दोस्तों बात करें कि फलों का राजा, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि फलों का राजा या राष्ट्रीय फल या राजदूत फल या बाथरूम फल किसे कहा जाता है, तो आम को। दोस्तों ये चारों नाम इसी के हैं। आम को ही बाथरूम फल कहते हैं, इसी को राजदूत फल कहते हैं, और इसी को दोस्तों राष्ट्रीय फल, और इसी को फलों का राजा कहते हैं, याद रखना दोस्तों आम को। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है दोस्तों फलों की रानी किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों लीची को कहा जाता है। अगर आप सब्जियों का राजा पूछ ले, सब्जियों का राजा वो दोस्तों आलू है, और आलू को दोस्तों गरीब आदमी मित्र भी कहते हैं दोस्तों, आलू को गरीब आदमी का मित्र, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और सब्जियों का राजा भी आलू को कहते हैं। बात करें दोस्तों हम सब्जियों की रानी, तो वो कहते हैं दोस्तों भिंडी को सब्जियों की रानी, याद रखना, ये राजा और ये रानी। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि दलहनी फसलों का राजा, तो वो है दोस्तों चना, और जो दलहनी फसलों की रानी है वो है मटर। दोस्तों चना तो राजा है, याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना आपको, और जो रानी है वो मटर है। चलिए दोस्तों बात करें नेक्स्ट। आपको बताना दोस्तों जो मसालों का राजा है वो कौन है, तो दोस्तों जो काली मिर्च है वो मसालों का राजा है, और जो छोटी इलायची है वो मसालों की रानी है, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है दोस्तों चारे वाली फसलों का राजा, जी हाँ, चारे वाली फसलों का राजा तो वो बरसीम है, याद रखना। और वहीं बात करें चारे वाली फसलों की रानी, तो वो रिचका है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना दोस्तों गरीब का सेब या शुष्क फलों का राजा, गरीब का सेब किसे कहा जाता है, या शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो वो बेर है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है दोस्तों स्वर्ग का सेब, एक तो गरीब का सेब बेर है। अगर पूछे आपसे स्वर्ग का सेब किसे कहा जाता है, या पूछ ले आपसे कल्प वृक्ष कल्पतरु किसे कहा जाता है, तो वो है दोस्तों आपका केला, याद रखना। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले मेलन ट्री के नाम से कौन सा पौधा जाना जाता है, तो वो है दोस्तों पपीता, पपाया, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों आपका गरीब आदमी का संतरा, या इसे कह सकते हैं अपन विलायती बैंगन। जी हाँ, गरीब आदमी का संतरा या विलायती बैंगन के नाम से कौन सा जो ये फल वो जाना जाता है, तो वो है दोस्तों आपका टमाटर, याद रखना। इसे गरीब आदमी का संतरा या विलायती बैंगन भी कहते हैं। बात करें दोस्तों हम एग प्लांट, तो एग प्लांट किसे कहा जाता है, वो है दोस्तों आपके बैंगन को एग प्लांट कहा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम दोस्तों रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों।